नमस्कार मेरे व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। वो है मेरी शादी का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हमारी लव मैरिज है। बट अगर देखा जाए तो हमारी मतलब कि ऐसी अनोखी शादी है जैसी आपने ना तो कभी देखी होगी ना तो कभी सुनी होगी। तो हमारी मैरिज स्टोरी में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो वॉच कीजिए। तो शादी के बाद हम मतलब शादी से पहले हम ओनली 1 मंथ्स पहले से एक दूसरे को जानते थे। मतलब कि जब हम जानते थे, जब हमारी बात हुई उसके देन आफ्टर 1 मंथ हमारी मैरिज भी हो गई। तो उसका क्या कारण रहा, देखिए सबसे पहले तो सब लोगों को लगता है कि शायद हम काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली मैं उस टाइम यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। हालांकि आफ्टर मैरिज मतलब कि फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से मैंने यूपीएससी की तैयारी बीच में छोड़ दी है। तो और ये साथ में हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी लोकेशन भी शेयर कर रही हूँ, अगर मेरे आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है लेकिन उसके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट करें। तो मैं उनको सिलेबस भी प्रोवाइड करूँगी। और जो मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी हुई है जैसे लक्ष्मीकांत है, अध्याय 1 है, सी सेट है, मतलब कि काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई है, एनसीईआरटी अवेलेबल है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है लेकिन उसके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। तो सबसे पहले तो मतलब कि स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ आप लोगों को। हुआ क्या था कि मैं एक्चुअली उस टाइम में चंबा में तैयारी कर रही थी। और मुझे मतलब कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जो मेरे प्रेजेंट में हस्बैंड है उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। तो जब मैंने उनकी डिटेल, हालांकि उस टाइम में मतलब कि नहीं चलाती थी, फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं चलाती थी। बट उस टाइम मुझे मेरे एक चाचू है, मतलब थोड़े रिश्ते में चाचू लगते, थोड़े दूर के चाचू है। तो उनसे मुझे ड्राइविंग सीखनी थी, तो मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था। तो इसलिए मैंने एफ डाउनलोड किया था। तो एफ मैंने डाउनलोड किया था। तो मैंने उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक की। तो जब मैंने इनकी डिटेल पढ़ी, मतलब जो प्रेजेंट में मेरे हस्बैंड है उनकी डिटेल्स पढ़ी, तो मुझे पता चला कि मैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस संजौली कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ। तो वो जो है उस कॉलेज में जो है सीनियर स्टूडेंट है और लास्ट ईयर है। तो देन जब मुझे पता चला तो मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और ऐसे ही हमारे मतलब कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात होती थी। और इन्होंने मतलब कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया था। उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, उनकी पिक्स वगैरह सब कुछ, अपनी फैमिली के बारे में बताया था। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन फैमिली मेम्बर कितने हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ बताया था। तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद तकरीबन 15 दिन बाद मेरे को एक मैसेज आया कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। तो ऑब्वियसली मैंने कंग्रेचुलेशंस कहा। तो उन्होंने कहा कि बट मैंने इतना पूछा कि आप लोग तो शादी करना नहीं चाहते थे अभी। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ शादी हो रही है। और वो मेरे साथ भागकर शादी, मतलब जिसको हम रनिंग मैरिज कहते हैं, भागकर शादी करने के लिए भी रेडी है। पर मैंने मना कर दिया क्योंकि वो अडॉप्टेड डॉटर है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। मैंने उनको कहा कि उन लोगों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो आप ऐसा मत करो। आप उनकी इच्छा से, उनका दिल मत दुखाओ, उनकी इच्छा से शादी जहाँ वो करवाना चाह रहे हो वो करवा लो। तो यू नो वट, अगर कोई इंसान आपके साथ इस तरह से बात करें तो 100% आप उस पर बिलीव कर लोगे। क्योंकि देखो, अगर मेन कारण है कि अगर आपको कुछ बात छिपानी है तो आप पहले ही नहीं बताओगे ना। तो आप बता देते हो तो दैट मीन्स कि आपको
उस इंसान पर बिलीव हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई इंसान आपको पहले से अपनी पूरी ऐसे बता दे और फिर बाद में कहें कि ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट बिलीव क्योंकि मैंने ये गलती की थी, मैंने बिलीव किया था, तो आप ऐसा बिलीव मत करना क्योंकि ये भी झूठ हो सकता है। और 100% वो झूठ था, वो मुझे बहुत बाद में पता चला। तो मतलब कि ठीक है, मैंने कहा ठीक है। उसके कोई 2 हफ्ते बाद इन्होंने मुझे मैरिज के लिए प्रपोजल भेजा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आपकी सोच, मतलब कि मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया था इनको कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या करना चाह रही हूँ, सब कुछ बताया था। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, और क्या बोलती कि एक लड़की में ये सोच बहुत मुश्किल से मिलती है। लड़कियां ज़्यादातर अपनी बिंदी लिपस्टिक का ही शौक़ रखती है, अपनी मतलब कि शॉपिंग का ज़्यादा शौक़ रखती है। लेकिन आपने इतने स्ट्रगल के बारे में सोचा है, तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, इस वजह से मुझे आप पसंद हो, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया, उस टाइम पे मना किया था मैंने, और मैंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया। और उसके बाद तकरीबन 15-16 दिन बाद मतलब कि फिर से इनका मैसेज आया, उन्होंने सॉरी कहा। तो मैंने कहा, मैंने कह दिया इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने ये कह दिया कि एक तो मेरे पेरेंट्स इतनी दूर मैरिज के लिए रेडी नहीं होंगे, और दूसरी बात कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो इनका जवाब था कि ठीक है, अभी शादी मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि ठीक है, आगे जब वो टाइम आएगा तो आप अपने पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स के पास भेजना, वो बात करेंगे। अगर उनको सही लगा तो ठीक है, अगर उनको सही नहीं लगा तो मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती, सॉरी। देन इतनी हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमारी बात मतलब कि होती थी, बट एक दोस्त की तरह, ऐसा नहीं था कि हमारे बीच में एज अ लवर की तरह बात होती थी। फिर आई थिंक हाँ, मार्च नहीं, अप्रैल में वो चंबा आए थे। तो अप्रैल में उनका बर्थडे भी था, और अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनको झूठ बोल कर आए थे कि मैं रामपुर जा रहा हूँ, जबकि वो चंबा आए थे। और वहाँ पर मतलब कि वो फंस गए थे। एक्चुअली में हुआ क्या था कि उनके पास मतलब कि उनके एटीएम में मतलब कि पैसे अवेलेबल नहीं थे तो वो वहाँ पर मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात हेल्प मांग रहे थे कि वो मतलब कि उनके अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवा दे। तो ये बात मुझे, हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि वो गर्लफ्रेंड से हेल्प मांग रहे हैं। तो मैंने जब मुझे पता चला कि उनको इस तरह से दिक्कत आ गई है, ऐसा नहीं, दिक्कत सबको आ सकती है, और अगर कभी किसी को प्रॉब्लम आई तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने उनकी हेल्प की। वहाँ पर जो भी मेरे से हो सकता था, मैंने उनको उतनी मनी प्रोवाइड करवाई, और वो इजली मतलब कि यहाँ आ पाए। और उसके बाद जब वो यहाँ आए, उसके बाद मुझे उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आई। तो मतलब कि जो उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, जैसे वहाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, घूमने गए थे। तो ये फ़ोटोज़ जो है जब उसने देखी तो उसने पूछा कि ये फ़ोटोज़ कहाँ की है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैंने तो बता दिया उसको कि वहाँ की फ़ोटोज़ थी। मुझे क्या पता कि इन दोनों के बीच में इस तरह से झूठ की वो चल रही है। उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि मुझे अपने बीच में मत घसीटो, फिर मैंने मतलब कि जो मेरे हस्बैंड है उनसे बोला कि यार आप ऐसा क्यों वो कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे को नहीं छोड़ पा रही है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है, इसको बहुत दुख हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए। तो मैंने उनको बोला कि यार तो बैठकर आप दोनों जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है या जो भी बात है उसको सॉल्व करो। तो इस तरह से आप थर्ड पर्सन को अपने बीच में मत घसीटो। और उसके बाद इतना तक हुआ कि मुझे नहीं पता कि वो नंबर किसने वायरल किया था, लेकिन मेरा नंबर वायरल कर दिया। तो जिसने भी ये हरकत की थी वो बहुत ही घटिया तरीके की हरकत थी, क्योंकि
मैं चाहे मैं ये मानती हूँ कि आपकी किसी